हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि मर्द समाज में इतनी दहशत हो गई है कि लेडीज़ें और कुछ औरतें रुक नहीं रही हैं मर्द को मारने से। कोई मार कर बाथरूम में दफना दे रहा है, कोई नीले ड्रम में पैक कर दे रहा है, कोई कुकर में सीटी लगा दे रहा है, कोई उनको काट कर ग्राइंड कर दे रहा है। एक मर्द समाज में डर का माहौल पैदा कर दिया गया है। शुक्र है कि मेरी वाइफ ऐसी नहीं है और मैं आपको उससे रूबरू कराता हूँ, दिखाता हूँ वो क्या सोचती है मेरे को लेकर। ये मेरी वाइफ है और हेलो करो सभी को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मर्द समाज में एक डर का माहौल पैदा हो गया है कि औरतें मर्द को सोते में भी मार दे रही हैं। तो इसलिए मर्द अब शादी करने से भी डर रहा है। तो सोना बंद कर दो ना, मत सो। अस अरे ये तो देखो, शादीशुदा नहीं, कुंवारे भी, गर्लफ्रेंड भी कम नहीं है। कोई किसी को पहाड़ों पे ले जाकर मार रही है, कोई किसी के साथ मिलकर मार दे रही है, कोई कैसे मार रही है। अरे ऐसी वाइफ होगा है। तो सोचो कितने लकी हो तुम तो पहाड़ों से भी वापस आ गए मेरे साथ। तो मैं इसलिए घुमाने भी नहीं लेके जाता इस डर की वजह से। ना मैं घुमाने लेके जाता हूँ क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ। दिन में ये नहीं रहती, रात में मैं नहीं रहता। तो इसलिए हमारे बीच कभी ऐसा नहीं होगा। बट कभी कभी छुट्टी कर लेता हूँ तो मैं इसके बाद ही सोता हूँ। पहले नहीं सोता। कभी क्या ये कांड हो ना जाए। वैसे ये मजाक था, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम दोनों चीज़ों को समझते हैं। लड़ाई झगड़ा तो देखो सबके साथ होता है, मगर चीज़ों को समझना और उनके साथ चलना ये सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। क्योंकि हंसते रहना, हंसाते रहना और लाइफ में आगे बढ़ते रहना, ये इसी का नाम ज़िंदगी है। ये क्या ज़रा सी लड़ाई झगड़ा हुआ कि पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, लेकिन आजकल पत्नियाँ ज़्यादा मार रही हैं। तो ऐसा ना हो। अगर आप किसी के साथ आए हो शादी करके तो उसको अच्छे से निभाओ। अगर आप नहीं निभा सकते तो उसको क्लियरली मना कर दो कि भाई मुझे तेरे साथ नहीं रहना, अब मैं अलग रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। लेकिन किसी की हत्या मत करो, किसी को मारो मत। उससे क्या होता है, चाहे औरत हो या मर्द हो, उसका जीवन खराब होता है। आपने एक पल की खुशी के लिए अपने हस्बैंड को मार दिया या अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया। इससे क्या होता है, जो उससे जुड़ा हुआ बंदा, जैसे उसकी फैमिली वाले, मम्मी पापा भाई वगैरह सब, तो उनको भी दुख होता है अगर किसी का बेटा जाए या बेटी जाए। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समझदार बनो। या तो आप रिश्ता ही मत करो, रिश्ता करो तो उसको निभाओ। या आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उससे लड़के से पर्सनली मिलो, पर्सनल बातें करो और उसको अपनी चीज़ें बताओ। अगर वो उन चीज़ों को समझेगा तो आपके साथ एग्री नहीं होगा। अगर सेक्रीफाइस करना है तो दोनों तरफ से होना चाहिए। ये नहीं कि लड़की कहीं और प्यार कर रही है और वो घर वालों का मन रखने के लिए, दिल रखने के लिए लड़के से शादी कर रही है और फिर बाद में उसको मार देती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं अपनी खुद बता रहा हूँ, मेरी लव मैरिज है और मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। और क्योंकि रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से चलता है। जहाँ मेरी गलती होती है मैं चुप रहता हूँ, जहाँ उसकी गलती रहती है वो चुप रहती है। तो इसीलिए ये रिश्ता चल रहा है। जिस दिन इस रिश्ते में गलतियों को ना समझकर, अपनी गलतियों को दबाकर दूसरे पर हावी हो जाओगे, उस दिन ये रिश्ता हार जाएगा। लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, फ़ोन में लगी हुई है, देखो पीछे अपनी वीडियो में वॉइस ऐड करने वाली है। इसको मैं करने नहीं दे रहा क्योंकि मैं बना रहा हूँ वीडियो। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहता था आप लोगों से
कि आप जिसके साथ भी रहे खुश रहें, कभी किसी की लाइफ को ख़त्म ना करें। अगर आप उससे अलग जाना चाहते हैं तो बताकर चले जाएं, लेकिन उसके साथ कभी गलत ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।